हजरत अहमद बिन स्काफ दमिश्की रहमतुल्लाह अलैहि ने हज बताउल्लाह के इरादे से कई साल में एक खतीर रकम जमा की। हज से चंद दिन पहले उन्होंने हमसाया के घर में अपने बेटे को किसी काम से भेजा। थोड़ी देर बाद वो मुंह बिसोरता हुआ वापस आया। इब्न स्काफ ने पूछा, बेटे खैर तो है, तुम रोते क्यों हो? इसने कहा, हमारे पड़ोसी गोश्त रोटी खा रहे थे, मैं मुंह देखता रहा और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। इब्न स्काफ रंजीदा होकर हमसाये के घर गए और कहा, सुभान अल्लाह, हमसायों का यही हक होता है जो तुमने अदा किया। मेरा कमसिन बच्चा मुंह तकता रहा और तुम गोश्त रोटी खाते रहे, इस मासूम को एक लुकमा ही दे दिया होता। ये सुनकर पड़ोसी जार जार रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, अब हमारा राज फाश हो गया। गोयम मुश्किल वगरना गोयम मुश्किल। खुदा की कसम 5 दिन तक मेरे घर वालों के मुंह में एक दाना तक नहीं गया, लेकिन मेरी गैरत किसी के सामने हाथ फैलाने से रोकती थी। जब नौबत हलाकत तक पहुंची तो नाचार जंगल गया। एक जगह मुर्दा बिखरी पड़ी थी, इसका थोड़ा सा गोश्त ले लिया और इसी को उबाल कर हम खा रहे थे। यही सबब था कि हमने आपके बचवी को कुछ न दिया, वरना ये कब हो सकता था कि हम गोश्त रोटी खाएं और आपका बचवा मुंह तकता रहे। ये सुनकर अहमद बिन स्काफ पर रकुत तारी हो गई। बार बार कहते कि अहमद, तुझ पर अफसोस है कि तेरे घर में तो हजारों दिरहम और दिनार पड़े हों और तेरे हमसायों पर फाके गुजर रहे हों। क़यामत के दिन तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा और तेरा हज कैसे कबूल होगा? फिर वो घर गए और सब दिरहम और दिनार जो हज की नियत से जमा किए थे चुपके से लाकर बाइसरार हमसाये को दे दिए और खुद अपने घर में बैठकर आदन इलाही में मशगूल हो गए। हज का जमाना आया तो हुज्जाज में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत ज़ुल्नुवन मिस्र भी शामिल थे। उन्होंने जबल अरफात पर एक गैबी आवाज सुनी कि इस साल अहमद बिन स्काफ दमिश्क ने हज की नियत की, लेकिन वो न आ सका। हमने इसे हज अकबर का सवाब अता किया है और दूसरे बहुत से हुज्जाज का हज भी उसके सबब कबूल फरमाया है। हजरत ज़ुल्नुवन मिस्र बहुत हैरान हुए कि नामालूम अहमद बिन स्काफ की कौन सी अदा अल्लाह ताला को भगई है जो इस पर इस कदर फजल और करम किया गया है। हज से फारिग होकर वो सीधे दमिश्क गए और अहमद बिन स्काफ से मुलाकात करके उनसे हज पर न जाने का सबब दरियाफ्त किया। उन्होंने वाकया बयान किया तो ज़ुल्नुवन ने फरमाया कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा हज कबूल फरमा लिया, बल्कि हज अकबर का सवाब अता फरमाया। अहमद बिन स्काफ ये सुनकर रोने लगे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। अगले साल अल्लाह ने उन्हें इस कदर माल दिया कि खुद फर्ज हज की अदायगी के लिए तशरीफ ले गए।